टॉपिक पढ़ेंगे आज लाभ हानि। लाभ ऑब्लिक क्या है, हानि। लाभ हानि की बात करें, थोड़ा अपन क्या पढ़ते हैं, पहले इसमें बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक की बात करें, लाभ कब होगा कि कोई व्यक्ति जब वस्तु को खरीदता है उसे बढ़ाकर बेचता है तो क्या है, लाभ। जैसे एक खरीदा कितने में, इसने 20 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 30 रुपए में क्या कर दिया है, बेच दिया है। यानी कम में खरीद कर अधिक बेचे तो क्या होगा, लाभ। लाभ कितने प्रतिशत में होगा, लाभ होगा कितना। लाभ के लिए क्या करेंगे कि बेचा कितने में 30, खरीदा कितने में 20, अंतर ले लें कितना 10 का। 10 रुपए का क्या है, लाभ। लाभ कोई प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है कितना 10 का, खरीदा कितने में 20, प्रतिशत के लिए कितना 100, 0 से 0 काट दें, 2 का भाग 100 में कितनी बार 50, 50% का क्या। लाभ आने में कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्या है, हर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसमें देखें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और ट्रिक से भी करेंगे इसको अपन। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है। 530 बेचने पर क्या हो रही है, कुछ हानि होती है। वही इसे 510 रुपए में बेचे, 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपसे, क्रय मूल्य पूछा है इसने। क्वेश्चन के अंदर पहले ही विक्रय मूल्य दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। एक आपको क्या दे रखी है इसमें, हानि, और एक क्या दे रखा है, लाभ। पहले तो अपन इसको पूरा मेथड से समझते हैं और फिर इसको ट्रिक से करेंगे। देखें मेथड से कैसे। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर हानि बराबर हानि है। पहले क्या हो रही है, हानि हो रही है, और बराबर क्या है, हानि है। वो कह रहा है कि पहले कुछ हानि, इसका मतलब 1 रुपए की हानि है, फिर हानि दोगुनी हो जाती है तो कितना, 2। परस्पर मान इनके क्या है, बराबर है तो उल्टे होंगे। इस 2 का यहाँ पर गुणा करना और 1 का यहाँ पर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 हानि बराबर कितनी है, 1 हानि। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि परस्पर मान हमेशा उल्टे मिलते हैं। इसका मतलब ये पहले वाले हानि 1 रुपए ही है और दूसरे वाले हानि कितनी है, 2 रुपए है। अब हानि कब होगी, जब किसी वस्तु को अपन अधिक में खरीद कर और कम में क्या करें, बेचे तो क्या होगी, हानि होगी। तो इसी तरह अपन लिख सकते हैं इस हानि का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा देखना। क्या लिखेंगे कि 2 हानि को क्या लिख सकते हैं अपन कि क्रय मूल्य, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, विक्रय मूल्य। ये किसके लिए लिखा है मैंने, इसके लिए। बराबर का साइन ऐसे कैसे लगा दें। इस हानि के लिए भी क्या लिखेंगे अपन, एक तो बाहर रहने देना, हानि के लिए लिखेंगे कि क्रय मूल्य, और माइनस क्या लिखेंगे अपन, विक्रय मूल्य लिखेंगे। माइनस क्या है, विक्रय मूल्य। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्रय नहीं दे रखा है तो क्रय आपको क्या करना होगा, मानना होगा कि क्रय कितना है, x। बेचा कितने में, पहले इसने पहले कह रहा ना, किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचना, मतलब 500 कितना आएगा यहाँ पर, 30 रुपए, बराबर क्रय कितना है, नहीं दे रखा है, x माइनस, फिर कितने बेच रहा है, 510 रुपए में बेच रहा है तो कितना, 510। इसके बाद देखें इस 2 का अपन अंदर गुणा करें तो कितना, 2x आएगा, और 2 को किससे गुणा करें, 530 से, तो 1000 कितना आएगा, 60 आएगा। दोनों जगह गुणा होगा, 2 का इससे भी गुणा होगा और 2 का इससे भी गुणा होगा। इसके बाद बराबर कितना आएगा कि x माइनस कितना, 510। यहाँ पर थोड़ा देखें बीच में बराबर का साइन, बराबर साइन को ऐसे समझना कि इस तरफ वाली संख्या अलग है, इस तरफ वाली संख्या क्या है, अलग। पक्षांतर एक जैसी संख्या को एक तरफ पक्षांतर करें, इसका इस तरफ x के साथ, और 1060 को अपन इस तरफ पक्षांतर करेंगे। जैसे ही x को इस तरफ लाएंगे तो 2x माइनस कितना, 1x, बराबर कितना लिखेंगे कि माइनस का कितना है, 510 है, और ये माइनस का जैसे पक्षांतर करेंगे प्लस का कितना होगा, 1060 होगा। 1000 कितना है, 60। 2 में से 1 रुपए निकाल है तो पीछे कितना रहेगा, केवल 1 रुपए, यानी कितना आएगा, केवल x रुपए, बराबर यहाँ 510 और कितना है, 1060। आपसे कोई 510 रुपए मांग रहा है और आपके पास कितना है, 1060 रुपए। जब 510 रुपए इसमें जमा करवा दें तो पीछे रुपए कितना रहेगा, 550 रुपए रहेगा। खरीदा कितने में, इसने 550 रुपए में खरीदा है। करने में अपन इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या आपके लिए लेंदी पड़ेगा, थोड़ा लंबा है। क्या करना, आपको शॉर्ट ट्रिक लगा करके तुरंत ही आंसर निकालने के लिए क्या करें, देखें। अगर तुरंत आंसर चाहिए तो इसको हटा कर देखें।
सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 बेचता है तो कुछ हानि, इसका मतलब सबसे पहले क्या दे रखी है आपको, हानि दे रखी है। तो क्या लिख दे, हानि। कितनी हानि, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, हानि लिख दे। जब फिर 500 कितने बेच रहा है, ये 10 रुपए बेचता है, तो वही हानि कितनी गुने हो जाती है आपके, 2 गुनी हो जाती है। हानि कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो एक बार क्या लिख दे यहाँ फिर से हानि, पहले हानि हो रही है फिर क्या हो रही है, हानि। पहले कुछ हानि हो रही है उसके लिए कितना मानेंगे, 1। और 510 में बेचता तो हानि कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितना, 2। पहले 1 रुपये, तो अब कितना है, 2 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य बेच रहा है, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। कितना विक्रय मूल्य दे रखा है, पहले 530 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 530 रुपये। फिर कितने में बेच रहा है, 510 रुपये में, तो यहाँ पर 500 कितना लिखेंगे, 10। इसके बाद क्या करना है आपको, तो क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करना है, थोड़ा देखें। यहाँ पर लिख दें क्या, क्रय मूल्य बराबर तिरछा गुणा करना। तिरछा मतलब इसका इस तरफ से गुणा कर लें, तो 1000 कितना आ जाएगा आपके, 60 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। क्यों माइनस का लगाएंगे, एक हानि और दूसरी क्या है, हानि। जब समान प्रवृत्ति का हो तो माइनस, और भिन्न भिन्न, एक लाभ और एक हानि हो तो क्या करना आपको, जोड़ना। ऐसे तिरछा गुणा करने पर कितना आएगा, 510 बटे 1 रुपये से कितना है, 2 रुपये, तो 2 में से 1 माइनस कर लें। 2 रुपये से कितना है, 1 रुपये घटा लें। 1060 में से 510 रुपये निकालें, तो 500 कितना, 50, और 2 रुपये में से 1 तो पीछे कितना, 1, और 1 का भाग 550 में करें तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 550 रुपये आएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 550 रुपये। यानी इसने खरीदा कितने में, 550 रुपये में खरीदा है। देखें मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा देखें। ये बिल्कुल लेटेक्स मेथड है, इस टाइप का दूसरे हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपये में बेचता तो कुछ हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, ऐसा नहीं कहा है, कुछ हानि होती है। वही इससे 510 रुपये में बेचता तो होने वाली हानि 2 गुनी हो जाती है। मैंने सबसे पहले लिख दी हानि और हानि। ये कह रहा है ना, पहले कुछ हानि हो रही है, इसके लिए कितना, 1 रुपये। फिर हानि कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो क्या लिख दिया, 2। क्वेश्चन में कह रहा है बेच रहा है, किस हिसाब से बेचा, इसने पहले बेच रहा है 530 बेचा, मैंने 530 लिख दिया। फिर कितने बेचा, 510 रुपये में, तो 510। तिरछा गुणा करना यहाँ पर, तिरछा कैसे, इस 2 को 530 से गुणा करने पर 1060, 1 और 510 से गुणा करने पर कितना, 510 ही रहेगा। बीच में चिन्ह किसका लगाना है, हानि। हानि तो किसका, माइनस का। 1 रुपये से कितना है, 2 रुपये, 2 माइनस कितना, 1। अब 1060 में से 510 घटाने पर कितना, 510 रहेगा। 2 में से घटाने पर कितना, 1। 1 का भाग करने पर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर, 550। 550 रुपये यहाँ पर क्या आपके क्रय मूल्य है, 550 क्या है, करे। इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। एक व्यक्ति एक वस्तु को कितने बेच देता है, 400 रुपये में बेचता है। 400 रुपये में बेचता तो कुछ हानि होती है। यदि इस वस्तु को वो 300 रुपये में बेचता तो होने वाली हानि 3 गुनी हो जाती। कितनी गुनी हो जाती है यहाँ पर, 3 गुनी हो जाती। हानि कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। हानि क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वही क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले कितनी हानि दे रखी है वो रखेंगे अपन, क्या है हानि। और फिर क्या दे रखी है आपको, हानि दे रखी है। पहले वो कह रहा है कि कुछ हानि हो रही है। कितनी हो रही है, कुछ का मतलब 1 रुपये हानि हो रही है। फिर हानि कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो क्या रखेंगे 3। इसने बेचा है, किस हिसाब से बेचा है वो दे रखा है। पहले कितने बेच रहा है, 400 में बेच रहा है। और फिर कितने बेचा उसने, 300 रुपये में बेचा। कितने बेच रहा है, 300 में। आपको चाहिए क्या है, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, तिरछा गुणा करना इसे। 4 3 कितने, 1200 रुपये, और 1 और 300 से गुणा करने पर कितना, 300 रुपये। क्या कर रहा है वो, 1 रुपये से कितना, 3 रुपये दे रखा है। यहाँ पर देखें हानि और हानि समान है, तो 3 माइनस कितना, 1। 1200 में से 300 रुपये अगर घटा लें तो पीछे रुपये कितने आपके, 900
बटे 3 में से 1 घटा ले तो कितना 2, और 2 का भाग करे तो कितना आएगा 450। इसका मतलब उसने खरीदा कितने में है, 450 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 450 रुपये में। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे और देखते हैं। हाँ देखें, लाभ हानि के अंदर इस टाइप के भी क्वेश्चन है। देखें, एक व्यक्ति 2 रुपये 3 की दर से, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 2 रुपये 3 की दर से सेब खरीदता है तथा 3 रुपये 5 की दर से उसे बेच देता है। तो आपसे क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि को प्रतिशत में पूछा है, कितना लाभ हानि होगा। लाभ और हानि को प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्रय और विक्रय चाहिए। खरीदा कितने में, बेचा कितने में। खरीदा और बेचा निकालने के लिए आपको इसमें दे रखा है 2 रुपये 3 की दर से। 2 रुपये 3 की दर खरीदता है तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखें, क्रय मूल्य। खरीदा किस हिसाब से, 2 रुपये कितनी दर से खरीदा इसने, 3 की दर से, तो भाग रुपये बटे क्या लिखेंगे, दर का मतलब क्वांटिटी कितने हैं। बेचने का मतलब क्या लिख दे अपन, विक्रय मूल्य लिख दें। किस हिसाब से बेचा उसने, 3 रुपये 5 की दर से। क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 रुपये 5 की दर से बेचा है। तो 3 रुपये कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और दर कितनी है, 5 नीचे। इसका मतलब उसने खरीदा है किस हिसाब से, 2/3 के हिसाब से, और बेचा किस हिसाब से, 3/5 के हिसाब से बेचा, 3/5। यहाँ पर क्रय और विक्रय दोनों क्या दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है। इसको प्रतिशत निकालने के लिए पहले भिन्न को सरल करना होगा। खरीदा कितने में और बेचा कितने में। इन दोनों को सरल करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम। 5 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। यहाँ पर भी कितना, 15, और यहाँ पर कितना रख लें, 15। इसमें 3 का भाग 5, 5 दूनी कितना 10, और 5 का भाग 3, 3 3 कितना 9 रुपये। ऐसे करें, या फिर एलसीएम ना लें आप, सीधे क्या कर दें, वज्र गुणा कर ले या तिरछा गुणा कर ले। देखें, इस 5 को किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से, तो 5 दूनी कितने 10 रुपये आएगा, और 3 को 3 से गुणा, 3 3 कितना 9 रुपये होगा। इसका मतलब उसने खरीदा किस हिसाब से, 10 में, और बेचा कितने में है, 9 रुपये में बेचा। कम में, सॉरी अधिक में खरीद कर कम में बेचे तो क्या होगी, हानि। ऐसे कह दें, खरीदा तो 10 में था और बेचा कितने में है, 9 में बेचा है। हानि होगी, कितनी हानि होगी, यहाँ पर 10 में से 9 रुपये निकाल लें तो 1 रुपये की क्या है, हानि है। हानि कोई प्रतिशत में निकालना है तो हानि प्रतिशत, हानि है कितने की, 1 की। खरीदा कितने में इसने, 10 में, प्रतिशत के लिए कितना, 100। 1 0 से 0 क्या कर दें, काट दें। किससे गुणा करेंगे, 1 को 10 से गुणा करें तो आपके पास कितने प्रतिशत की हानि है, 10% की क्या है, हानि। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। करना भी कुछ भी नहीं है, सिंपल। खरीदा दे रखा है और बेचा भी आपको दे रखा है, सिर्फ क्या निकालना है, लाभ हानि प्रतिशत में। और लाभ और हानि को प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्रय और विक्रय चाहिए। क्रय और विक्रय दोनों ही दे रखा है। लिखने का तरीका होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 2 रुपये 3 की दर, तो रुपये कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, और दर को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना। इसी तरह बेच रहा है 3 रुपये 5 की दर से, 3 रुपये ऊपर रखेंगे और दर का है नीचे। इसके बाद एलसीएम भी ले सकते हैं आप, चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका तिरछा गुणा कर लें। तिरछा मतलब इससे गुणा करने पर कितना आएगा, 10, और इसका गुणा करने पर कितना है, 3। 10 रुपये में खरीदे, 9 रुपये में बेचे, इसका मतलब क्या होगी, हानि होगी। अधिक में खरीदा था, कम में क्या किया है, बेचा। 10 में से 9 निकालने पर 1 रुपये की क्या है, हानि। और हानि कोई प्रतिशत निकालना, तो हानि आपके पास है कितने की, 1 की। इसने खरीदा कितने में है, 10 में, प्रतिशत के लिए कितना, 100। 0 से 0 काट दें, इन 10% की क्या होगी, हानि। इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं अपन थोड़ा सा। एक व्यक्ति 4 रुपये 7 की दर से सेब खरीदता है, 5 रुपये 8 की दर से सेब बेच देता है। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए आपको, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए।
वही लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, कि इसने खरीदा कितने में है और बेचा कितने में। खरीदना दे रखा है कि 4 रुपये 7 की दर से, तो 4 बटे कितना लिखेंगे, 7। बेच रहा है 5 रुपये कितना, 8 की दर से, तो 5 ऊपर और बटे कितना लिखेंगे, 8। खरीदा किस हिसाब से है, 5 बटे कितना है, 8। तिरछा क्या कर ले, यहाँ पर गुणा कर ले। किसका गुणा करेंगे अब, 8 को और 4 से, तो 800 कितना 32 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 7 पंजे कितना 35 रुपये में इसने क्या किया है, बेचा है। 7 पंजे कितना 35 रुपये में बेचा। कम में खरीदा, अधिक में बेचा, तो क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा। कितना लाभ होगा कि 35 माइनस लाभ कितना होगा, 35 माइनस कितना 32 रुपये, तो लाभ कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 रुपये का क्या है, लाभ। लाभ को प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ है कितना 3 का, खरीदा कितने में इसने 32 में, और प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100। समान संख्या का क्या कर दें, भाग कर दें। किसका भाग कर दें, इसमें 4 का भाग कर दें कितनी बार, 8 बार। 4 का भाग कितनी बार, 25 बार। 25 कितना 75 बटे कितना 8, 75 बटे 8। 75 बटे 8 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा। 75 बटे कितना है 8। इसी तरह क्वेश्चन और देख सकते हैं अपन। क्या दे रखा, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 रुपये 5 की दर से नींबू खरीदता है, नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये 5 की दर से नींबू बेचता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए फिर से क्या लिखेंगे अपन, खरीदा कितने में वो लिखेंगे, और यहाँ पर बेचा वो लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। खरीद रहा है 2 रुपये 5 की दर से, तो कितना 2 बटे कितना है 5। बेचा किस हिसाब से, 3 रुपये 5 की दर से, तो 3 बटे कितना लिखेंगे 5। यहाँ पर देखें तो हर दोनों समान है, 5 और 5 क्या है, समान। इसका मतलब 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में क्या किया, इसने बेचा। नहीं तो तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। जैसे गुणा करेंगे, 5 को और 2 से गुणा किया तो कितना 10, और 5 को 3 से गुणा किया कितना 15। 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर 15 में बेचें तो आपको क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। कितना लाभ हो जाएगा यहाँ पर कि 15 माइनस कितना 10, 5 रुपये का क्या है, लाभ। और लाभ कोई प्रतिशत निकालना तो आसान है। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ है कितना 5, खरीदा कितने में इसने 10 में, प्रतिशत के लिए कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 50% का क्या होगा, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 50% का क्या है, लाभ। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, दर दे रखी है, रुपए दे रखा है, तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या लिखेंगे अपन, या क्रय मूल्य लिखेंगे। तो दर ऊपर रखेंगे, सॉरी रुपए ऊपर रखेंगे, दर का भाग करेंगे, इसमें रुपए ऊपर रखेंगे और दर का भाग करेंगे। इसके बाद आपको क्रय और विक्रय एक भिन्न के रूप में प्राप्त होगा। उसको सरल करने के लिए एलसीएम ले लें या फिर तिरछा गुणा कर लें। तिरछा क्या कर लें, गुणा। देखिए क्या दे रखा आपको, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये क्या मिलते हैं, कम। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन के अंदर देखें, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहले प्रतिशत है, फिर प्रतिशत, और फिर क्या दे रखा है, रुपए दे रखा है। पहले जो प्रतिशत दे रखा है वो भी लाभ का है, दूसरा प्रतिशत किसका दे रखा है, आपको लाभ का दे रखा है, फिर रुपए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले आपसे कह रहा है कि 10% लाभ के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। जब दोनों ही लाभ लाभ दे रखा हो और 1 रुपये का अंतर दे रखा हो, आपसे क्रय पूछे तो आसान है। वैसे तो पूरा मेथड देखें तो सबसे पहले आपने माना कितना, क्रय कितना है एस, एक्स मानेंगे। फिर या 12% लाभ है तो 100 में 12 जोड़ने पर, हाँ 10% लाभ है, 100 और 10 जोड़ने पर कितना 110 होगा। 5% लाभ तो कितना होगा, 105 होगा। 105 और 110 का क्या लेंगे अपन, अंतर। ऐसे एक बार पूरा मेथड देखें अपन। 100% लाभ, 10% लाभ, 100 और 10 जोड़ने पर कितना 110x माइनस यहाँ से 5% लाभ, 100 + 5 करने पर कितना 105।
कितना x बराबर कितने रुपए कम मिले इसको, 12 रुपए क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखें कि 110 में से 105 निकालें तो पीछे कितना रहेगा, 5x बराबर कितना है, 12। अब ऐसे देखें तो यहाँ पर क्या है, पूरे के बाहर प्रतिशत लिख सकते हैं अपन, बाहर क्या लिख दें, प्रतिशत, और इस प्रतिशत के लिए बटे में कितना आ जाएगा, 100। इस 5 का भाग 100 में दे दें, कितनी बार जाएगा, 20 बार। 5 का भाग 100 में कितनी बार, 20 बार। x के बटे में कितना है, 20 बराबर कितना है, 12। इसके नीचे एक माने तिरछा गुणा कर लें, ऐसे जैसे तिरछा गुणा करें तो x, एक को गुणा करने पर कितना x, 20 को किससे गुणा करेंगे, 12, तो कितना 240, यानी क्रम मूल्य कितना आ जाएगा आपके, 240 आ जाएगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं, अपन क्या कर लें, इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे, सिंपल मेथड है। क्या निकालना आपको, क्रम मूल्य निकालना है, तो क्रम मूल्य बराबर लिखेंगे। सबसे पहले रुपए का अंतर कितना दे रखा है, ऊपर रखें। रुपए कितने दे रखे हैं आपको, 12 रुपए दे रखे हैं, ये 12। कितने प्रतिशत लाभ है, 10% लाभ के बजाय 5% क्या बेच रहा है, लाभ पर, ये 10, और माइनस क्या लिखेंगे, 5, प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे, 100। और जैसे लिखें कि 12 बटे इस 10 में से 5, तो पीछे कितना 5, और प्रतिशत के लिए कितना 100। 5 का भाग 100 में कितनी बार, 20 बार। 20 को 12 से गुणा करें कितना, 240। इसका मतलब उसने कितने में खरीदा है, 240 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा, 240। क्वेश्चन के अंदर 2% दे रखे हैं, इसमें प्रतिशत लाभ लाभ का हो सकता है, हानि हानि का हो सकता है, या एक हानि एक लाभ हो सकता है। अगर ये दोनों प्रतिशत किसके होते हैं, हानि के होते हैं। ये भी क्या दे रखा है, हानि का दे रखा, तो क्या लिखेंगे कि 10 माइनस 5, 12 रुपए का अंतर, तो फिर भी भाग किसका करेंगे, 5 का, प्रतिशत के लिए कितना, 100। इसके अंदर एक लाभ एक हानि, जैसे 10% लाभ है, 5% हानि है, तो इन दोनों प्रतिशतों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 और 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 15। 15 का भाग करेंगे किसके अंदर, 12 के अंदर, क्रय मूल्य निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब प्रतिशत दोनों समान है तो दोनों को घटा कर क्या करेंगे, भाग करेंगे। हाँ देखें, लाभ हानि के क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु को 99 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेचता है। प्रति वस्तु की दर से बेचता है, इसका मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। बेचता है तो उससे एक पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो इनके कुल सौदे में क्या है, या कुल दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। इसके कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। विक्रय मूल्य समान है और प्रतिशत दोनों समान दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और यहाँ पर भी कितना दे रखा है, 10, जिनमें एक लाभ है एक हानि। ये प्रतिशत अलग भी हो सकते हैं, एक 10%, एक 12% हो सकता है, एक 10%, एक 20% भी हो सकता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान देकर आपसे इसमें क्या पूछेगा कि कुल सौदे में इसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। वैसे इसको पूरे मेथड से करें तो मेथड इसका क्या है, लंबा है। अपन एक ट्रिक से करेंगे, वो सबसे बढ़िया है। कैसे देखें, दूसरे में इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन की पहचान नहीं कर पाते हैं कि करना कैसे है। ट्रिक याद रह जाती है, लेकिन क्वेश्चन का क्या है, लैंग्वेज याद नहीं रहती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। कब हानि होगी, यहाँ पर एक लाभ का प्रतिशत, दूसरा हानि, जबकि प्रतिशत दोनों समान है। थोड़ा देखें, यहाँ पर भी 10 है, संख्या में यहाँ पर भी कितना है, 10, तो इस वक्त हमेशा क्या होगी, हानि। तो लिखेंगे कैसे कि हानि बराबर कोई भी दोनों प्रतिशत में से 1% बटे कितना, 10, और इस पूरे की घात कितनी रखेंगे अपन, 2 रखेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रतिशत एक कितना दे रखा है आपको, लाभ का दे रखा है, कितना है, 10। 1% किसका दे रखा है, हानि का दे रखा है, कितना, 10। दोनों 10 समान है, इनमें से कोई 1% रखें। यहाँ पर कितना रख दिया मैंने, 10, और बटे कितना, 10, और इस पूरे की घात कितनी है, 2 है। 10 में 10 का भाग कितनी बार, एक बार। 1 का स्क्वायर करें तो कितना, 1। 1% की क्या आएगी, यहाँ पर हानि आएगी। इस टाइप के तो वो क्वेश्चन होंगे केवल जिनमें आपको प्रतिशत क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। जब प्रतिशत दोनों अलग अलग दे दें तो इस टाइप अपन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लिखने का एक तरीका और है कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे कि लाभ है उसको प्लस दे दें, और हानि है उसको क्या दे दें, माइनस। ये लाभ है, प्लस है, हानि है तो क्या है, माइनस। अब इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। सबसे पहले कितना माना आपने यहाँ पर, ये प्लस का कितना है, 10, माइनस का कितना है, 10।
फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये प्लस, यहाँ पर कितना है 10, गुणा माइनस कितना ये 10, और बटे कितना यहाँ पर 100। समान समान काट दें, 0 से 0, 0 से 0। यहाँ 10 प्लस का है, 10 माइनस का। आपसे कोई 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये कोई मांग रहा है, इसका मतलब वापस कितना आपके पास 0। यहाँ पर प्लस 1 गुणा 1 करेंगे, लेकिन ये माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस के कितना 1, 1 में भाग 1 का कितनी बार, एक बार। 0 में से 1 निकालने पर माइनस के 1, माइनस 1 किसको दर्शाएगा, 1% की कमी या 1% की क्या होगी आपके हानि होगी। कितने प्रतिशत की होगी हानि। इस मेथड से अगर प्रतिशत कोई अलग अलग दे रखा है, जैसे यही क्वेश्चन है, इसके अंदर दे दे कितना, एक व्यक्ति 2 वस्तु को 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचने पर एक पर उसे 20% का लाभ है, दूसरे पर 10% की हानि है, तो इस वस्तु के कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो भी अपन इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखें, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 4 लाख रुपए में, कितना 4 लाख रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचने पर उसे एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है, तो इस वस्तु का या इस वस्तु के कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। जो इसकी पूरी लेन देन होगी, इसके अंदर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा देखें। वही प्रतिशत दोनों समान है, 12% लाभ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 12% क्या है लाभ है। सिंपल सा है। इस टाइम हमें से क्या होगी हानि, कितनी हानि होगी, जब दोनों प्रतिशत समान है तब कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे, 12 बटे भाग किसका करेंगे 10 का, और इस पूरे की घात कितनी 2 करेंगे। यहाँ पर 10 कहाँ से है, 10 एक फॉर्मूले से आया हुआ है, और 12 आपने कैसे लिया, ये 12 इनमें से कोई एक 12 लिया है। अब 10 का भाग तो 12 में नहीं जाएगा, लेकिन स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 बटे 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। 100 का भाग 144 में करना है, तो ये 144 लिख दें ऐसे कैसे, कितने जीरो है 1 2, तो पीछे से 1 2 छोड़कर क्या लगा दें 0.। आंसर क्या आएगा 1.44% की क्या यहाँ पर हानि होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन और देख सकते हैं, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 2 लाख रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचने पर उसे एक पर कितना 25% का लाभ, और दूसरे पर उसे 25% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है, तो इस वस्तु का कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। टोटल सौदा कह दें या दोनों के कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का क्या है लाभ अथवा हानि, तो इसमें प्रतिशत जो समान हो, एक लाभ का और एक हानि का, तो सदैव क्या होगी हानि। कितनी हानि होगी ऐसे लिख दें, हानि प्रतिशत में निकालनी हो तो हानि यहाँ पर है कितनी 25, भाग किसका देंगे 10 का, और घात किसकी करेंगे 2। 25 बटे 10 की घात जैसे 2 करेंगे तो 25 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 625 आएगा, और 10 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 100। 100 का भाग करना है किसके अंदर करना है 625 के अंदर करना है। कितने जीरो अपने पास 1 2 जीरो है, 1 2 छोड़कर क्या लगा दें 0.5 लगा दें। कितने प्रतिशत की यहाँ पर हानि आएगी, तो 6.25% की क्या रहेगी हानि रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान इतना ही रखना पड़ता है कि विक्रय मूल्य क्या है दोनों वस्तु का समान है, और प्रतिशत भी आगे क्या दे रखा है समान, लेकिन 1% किसका है लाभ का और दूसरा क्या दे रखा है हानि का, लेकिन प्रतिशत संख्या में समान है। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है 25। उस वक्त आप क्या करेंगे कि 25 में से एक 25 को ऊपर रखेंगे, भाग किसका 10 का करेंगे, घात कितनी हमें से 2 करेंगे। अब जैसे स्क्वायर करें 25 का कितना 625, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और 625 के अंदर 100 का भाग करना है, इन पीछे से 1 2 छोड़कर क्या लगा दें 0.5 लगा दें, 6 कितना 25%। लाभ आने के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। क्या कह रहा है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि होती है, तो हानि को प्रतिशत में पूछा है वापस। ऐसे देखें 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब 6 हानि तो दे ही रखी है, लेकिन हानि को किस में चाहिए, इसको प्रतिशत में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। एक तो अपन पूरे मेथड से देखें
कि किस प्रकार करेंगे और फिर इसको क्या करते हैं अपन ट्रिक से करते हैं। मेथड से देखें तो क्या कह रहा है यहाँ पर 144 पेन बेचने पर 144 पेन बेचेगा, इसका मतलब 144 उसके पेन पास में होने चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया 144 पेनों का क्या है विक्रय मूल्य। 144 विक्रय बराबर क्या लिखेंगे 144 क्रय लिखेंगे। और आनी कितनी हुई 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है आनी, तो ये परस्पर ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद देखें यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, दोनों समान है। इसको पक्षांतर करना है इसके साथ, तो क्या लिखेंगे 144 ये विक्रय मूल्य, और जैसे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके प्लस विक्रय मूल्य, और बराबर कितना लिखेंगे अपन 144 क्रय मूल्य लिखेंगे। 144 क्या है क्रय मूल्य। यहाँ पर देखें 144 है और यहाँ पर कितना है 6, जोड़ने पर कितना आएगा 150 विक्रय मूल्य बराबर कितना 144 क्या है क्रय मूल्य लिखेंगे। 144 क्या है क्रय मूल्य। अब बीच में बराबर का साइन हो तो इनका मान परस्पर क्या मिलेगा आपको उल्टा मिलेगा। कैसे कि यहाँ बेचा कितने में 144 बेचा है, खरीदा कितने में 150 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा है 150 में। अधिक में खरीद कर कम में बेचे तो क्या होगी हानि होगी। हानि कितनी है यहाँ पर कि 150 माइनस कितना 144 यानी 6 रुपये की क्या है हानि। हानि कोई प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर हानि है कितने की 6 की, और इसने खरीदा कितने में क्रय कितना किया है 150 रुपये में किया है 150 इंटू कितना ये 0 से 0 क्या कर दें काट दें। समान संख्या का भाग दें कि 5 का भाग 3 बार, 5 का 10 में 2 बार, 3 का 6 में 2 बार, 2 गुणा 2 कितना आएगा आपके 4, यानी 4% की क्या है हानि। एक मेथड तो ये है कि आप इस प्रकार करें, लेकिन ऐसे करने में आपको क्या लगेगा समय अधिक लगेगा। समय को बचाने के लिए क्या करें अपन शॉर्ट ट्रिक अपनाएं। कैसे सिंपल सा है। क्या कह रहा है इसमें विक्रय दे रखा है आपको, क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है। कितने पेन बेचे 144 पेन बेच रहा है, उसमें 6 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। इसका मतलब उसने 6 पेन नहीं बेचे, जितना खरीदा उससे 6 कम बेचा है। खरीदने से क्या है 6 कम बेचा है। और क्वेश्चन में हानि आपको दे रखी है, सिर्फ क्रय निकाल लें तो उसको क्या निकाल सकते हैं हानि को प्रतिशत में निकाल सकते हैं। क्रय के लिए क्या करेंगे थोड़ा इधर देखें। बेचा कितने में इसने 144 पेन बेचे। कितने पेन बेचे हैं 144, और हानि कितनी हुई यहाँ पर आपके 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है हानि। क्वेश्चन के अंदर एक विक्रय और एक हानि दे तो क्रय निकालने के लिए आपको क्या करना है देखिए कि जितना विक्रय दे रखा है उसके अंदर हानि जोड़ लें तो क्रय आ जाएगा कितना 150। ऐसे कह सकते हैं कि उसने 144 पेन बेचे, 6 पेन टूट गए नहीं बेचे, इसका मतलब खरीदा कितना था उसने 150 खरीदा है। 150 खरीदा उसमें 6 नहीं बेचा, 144 क्या किया है बेचा है। अब हानि को प्रतिशत निकालना आसान है। क्या लिख दिया हानि प्रतिशत बराबर हानि है कितने की 6 की, और उसने खरीदा कितने में 150 में खरीदा है। प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100, 0 से क्या कर दें 0 काट दें। समान संख्या 5 का भाग कितनी बार 3 बार, और 5 का भाग कितनी बार 2 बार, 3 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 गुणा 2 करने पर कितना 4, और 4% की क्या आएगी आपकी हानि आएगी। कितने प्रतिशत की हानि है 4% की। क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें दे रखी है आपको, बेचना दे रखा है और क्या दे रखी है हानि दे रखी है, जिससे अपन क्रय मूल्य निकालें। और जब क्रय मूल्य आपके पास है तो हानि को प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। हानि को प्रतिशत निकालने के लिए हानि और क्रय ही चाहिए। हानि को ऊपर रखेंगे, क्रय का भाग प्रतिशत के लिए कितना 100। क्वेश्चन के अंदर विक्रय दे रखा है कितना दे रखा है 144, हानि कितनी दे रखी है 6। 144 बेचा 6 की हानि हुई है, इसका मतलब उसने खरीदा कितना है 144 प्लस 6 यानी 150 खरीदा था, 6 नहीं बेचा 144 बेचा है। अब खरीदा अगर 150 में हानि 6 है, हानि को प्रतिशत निकालना तो हानि कितनी है 6, खरीदा कितने में 150, प्रतिशत के लिए कितना 100, 0 से 0 काट दें। 5 का कितनी बार 3 बार, 10 में 2 बार, और 2 का 6 में 3 का 6 में कितनी बार 2 बार, 2 को 2 से गुणा करें कितना 4, 4% की क्या होगी हानि। इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। देखें एक व्यक्ति 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या होती है हानि होती है,
तो आनी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कितने संतरे दे रखे हैं आपको? 36 संतरे बेचने पर, कितने संतरे बेचना है? 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? आनी। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आनी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अंदर आनी दे रखी है और बेचने वाली राशि आपको दे रखी है, इसका मतलब आपको चाहिए क्या है? क्रय मूल्य चाहिए कि कितना है। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? बेचा इसने कितना है? 36, हानि 4 की भी है। आप सबसे पहले लिखेंगे बेचा, कितना बेचा इसने? 36 बेचा, जिसके कारण हानि कितनी हुई? 4 की हानि होगी। कितने की हानि हुई है? 4 की क्या है? हानि। हानि को प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य अपन निकाल लेंगे किससे? इन दोनों से। अगर क्वेश्चन के अंदर एक विक्रय और एक हानि दे रखी है तो दोनों को क्या कर लें? एक साथ जोड़ लें। इसका मतलब खरीदा कितने में इसने? 40 में। खरीदा 40 में, हानि को प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि है कितने की? 40 की, और इसने खरीदा कितने, हानि कितनी दे रखी है आपके? 4 की, और खरीदा कितने में इसने? 40 में। 40 का भाग इंटू प्रतिशत के लिए कितना? 0 से 0 काट दें और 4 से 4 भी काट दें, 10% की क्या होगी? हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 10% की क्या है? हानि। इसी प्रकार कह दें कि एक व्यक्ति 48 संतरे बेचता है। कितने? 48 संतरे बेचता है, तो 2 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए कितनी है। हानि को प्रतिशत निकालने के लिए आपको तो क्या चाहिए? सिर्फ क्रय चाहिए, और क्वेश्चन के अंदर विक्रय और हानि दे रखी है। बेचे कितने इसने? 48 बेचे, और कितने की हानि? 2 की हानि। इसका मतलब 2 संतरे सड़ गए या गल गए, उसने नहीं बेचे। इसका मतलब उसने खरीदा कितना है? यहाँ पर 50 खरीदा है, और बेचा कितना है? 48 बेचे हैं, 2 नहीं बेचा है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको विक्रय जो दे रखा है उसको लिख दें। कितना विक्रय दे रखा है? यहाँ पर 48 विक्रय दे रखा है। कितने संतरे बेचे? 48। 48 बेचने पर हानि हुई कितनी? यहाँ पर 2 की हानि हुई। यहाँ पर हानि 2 की, और हानि को प्रतिशत निकालने के लिए आपको चाहिए क्या है? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए बेचा कितने में? 48 में। हानि कितने की है? 2। 48 में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें। इसका मतलब खरीदा कितने में? 50 में। अब देखिए हानि को क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि है कितने की? 2 की, और इसने खरीदा कितने में है? 50 में। प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे? 100। 50 का 100 में कितनी बार? 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करें कितना? 4। 4% की क्या है? हानि। लाभ हानि में बात करें तो हर एग्जाम के लिए इससे क्या पड़ता है? क्वेश्चन। अपन इसको पढ़ेंगे सारा का सारा क्या है? शॉर्ट ट्रिक से और लॉन्ग दोनों टर्म से ही पढ़ेंगे। लाभ हानि की बात करें तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं लाभ हानि के अंदर। जैसे एक व्यक्ति एक वस्तु को क्या कर देता है? बेच देता है। कितने में बेच देता है? 360 रुपये में बेचता है, तो इसे 10% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। हानि को प्रतिशत निकालना है, तो कैसे? 10% क्या हो जाती है? हानि। तो इसमें पूछेंगे कि आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या लिखेंगे अपन? कि क्रय मूल्य बराबर, इसने इसको बेचा कितने में है? 360 रुपये में बेचा। हानि कितने की हुई? 10 की। 100 में से 10 कम करने पर कितना? 90। प्रतिशत के लिए कितना? 100। 0 से 0 काट दें, 9 का भाग कितनी बार? 4 बार। 4 को 100 से गुणा करने पर कितना? 400। 400 रुपये में क्या करेगा? इस वस्तु को खरीदेगा। देखें बेचा कितने में था इसने? 360 रुपये में बेचा। हानि कितने की हुई? 10% की हानि हुई। तो इसमें आपसे पूछेंगे क्या कि इस वस्तु को खरीदा कितने में? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या लिखना है? कि क्रय बराबर बेचा कितने में इसने? 360 बेचा। हानि कितनी हुई? 10 की। हमें से हानि या लाभ का भाग करना है। हानि है तो 100 से कम करके भाग करेंगे, और लाभ है तो 100 में जोड़कर भाग करेंगे। प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे? 100। 0 से 0 काट दें, 9 का भाग कितनी बार? 36 में 4 बार। 4 को 100 से गुणा करने पर कितना? 400। इसी तरह आपको क्या दे दिया जाए? इसमें लाभ दे दिया जाए, तो क्रय कितना होगा? एक व्यक्ति एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का इसे लाभ हो जाता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? कि क्रय बराबर बेचा कितने में? 240 में। लाभ कितना हुआ? 20%। लाभ है तो क्या करेंगे? 100 के अंदर जोड़ेंगे। 20 और 100 जोड़ने पर कितना? 120। प्रतिशत के लिए कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, भाग कितनी बार?
2 बार, 2 को 100 से गुणा करने पर कितना 200, 200 रुपये क्या है इसका क्रय मूल्य है। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं कि लाभ आने की किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे कह दें एक व्यक्ति एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचेगा। कितने प्रतिशत लाभ चाहिए, 20% आपसे क्या पूछा है लाभ। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचेगा। बेचने का मतलब क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है। पहले विक्रय मूल्य दे रखा है, फिर से क्या पूछा है विक्रय मूल्य ही पूछा है, तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे कि पहले कितने में बेचा, इसको किससे गुणा करना है, लाभ बटे आने से गुणा करना है। लाभ बटे किससे, आने से गुणा कर दीजिए। विक्रय बराबर लिखेंगे, पहले विक्रय कितना दे रखा है आपको 240 रुपये दे रखा है, 240 में बेचा था। जब 240 में बेचे तो 20% की क्या हो रही है हानि। 100 में से 20 कम करे तो कितना 80, और लाभ कितना कमा रहा है 20। 100 + 20 करने पर ऊपर कितना 120, और 20 माइनस करने पर कितना 80। 2 0 से 0 काट दें, भाग कितनी बार 3 बार, 3 को गुणा बार दिए कितना 36, 300 कितना 60 रुपये। इसी तरह देखें एक व्यक्ति एक वस्तु को कितने बेच लेता है 360 रुपये में बेचता है, तो 10% की क्या होती है हानि। इस पर 30% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचेगा। 30% लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा, इसका मतलब उसने पहले कितने बेचा है 360 रुपये में बेचा। जब 360 बेचे तो हानि कितने की 10 की। 100 में से 10 कम करने पर कितना 90, इंटू यहाँ पर लाभ कितना कमाना है इसको 30, 100 + 30 करने पर कितना 130, 0 से 0 काट दें, और 9 का भाग 36 में कितना 4, गुणा करने पर कितना 13 चौके 52, 500 कितने 20 रुपये में क्या करेगा इसे बेचेगा। 520 रुपये में क्या करेगा बेचेगा। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को कितने बेच देता है, विक्रय मूल्य दे रखा है 720 रुपये में बेचता, तो हानि कितने की होती 25% की हानि हो जाती, और इस पर 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचेगा। लाभ कितना चाहिए इसको 25% क्या चाहिए लाभ। अब 25% लाभ पर कितने बेचेगा, पहले आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और फिर आपसे क्या पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, तो हानि कितनी है उसका भाग करेंगे और लाभ कितना उससे क्या करेंगे गुणा। तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, पहले कितने बेचा था इसने 720 में बेचा, तब हानि कितनी हुई 25 की। 100 - 25 करेंगे कितना 75, लाभ कितना कमा रहा है 25, 100 + 25 करने पर कितना 125। समान संख्या का भाग दें, 25 का भाग कितनी बार 3 बार, 25 का भाग कितनी बार 5 बार, 3 का भाग कितनी बार 240। 240 को 5 से गुणा करें कितना 1200 रुपये का है विक्रय मूल्य।